अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स की सुझाए ऐसे 3 स्टॉक्स जिनमें आपकी शॉर्ट टर्म में जबरदस्त कमाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। निफ्टी के 76 शेयर ऐसे हैं जिनकी कीमतें 200 DMA से ऊपर पहुंच गई हैं। इससे मार्केट में स्ट्रेंथ का पता चलता है। इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887 रुपए था। जून 2022 के बॉटम से दिसंबर 2022 के टॉप और दिसंबर 2022 के टॉप और मार्च 2023 के बॉटम के स्विंग को देखते हुए ये 50% फिबोनाची एक्सटेंशन भी है। अब जब निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को निर्णायक रूप से पार कर लिया है तो अभी अपना रोल बदलते हुए निफ्टी के लिए सपोर्ट बन जाने की उम्मीद है। निफ्टी के लिए 19,374 का रेजिस्टेंस 4 जुलाई की सुबह टूट गया। पहला, जुलाई सीरीज की शुरुआत हमने 523 करोड़ शेयरों के स्टॉक फ्यूचर्स के सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ की है। ये फरवरी 2018 के बाद से सबसे ज्यादा है। दूसरा, FII का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जून में 1.36 से बढ़कर 2.25 हो गया है। तीसरा, जून 2017 में हमने निफ्टी के एक के बाद एक 3 सीरीज में बढ़त नहीं देखी है। अंतिम तीनों सीरीज ग्रीन में बंद हुई है। हालांकि हमारा मानना है कि जब तक थोड़ा कंफर्मेशन नहीं हो जाता है किसी को भी मार्केट के टॉप के बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। 1994 की शुरुआत से बीते 29 साल के सीजनलिटी चार्ट को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि हमें अभी हार मानने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में जुलाई मंथ का गेन दिसंबर से 1.79% रहा है। अब जब निफ्टी ने नया हाई बना दिया है जिससे हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। निफ्टी जब तक 18,900 के नीचे बंद नहीं हो जाता इसके बुलिश रहने की उम्मीद है। तब तक हर गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। आइए बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजानी के उन पसंदीदा 3 स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 82 से 88 रुपए है। इसमें 72 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 17.5% कमाई हो सकती है। वीकली चार्ट पर इस स्टॉक ने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ये ब्रेकआउट ज्यादा वॉल्यूम के साथ हुए हैं। सरकारी बैंकों के शेयर मार्केट के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच गया है जो ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। दूसरा स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 374 से 395 रुपए है। इसमें 317 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 16% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस शेयर ने डेली चार्ट पे हालिया कंसोलिडेशन पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। कैनरा बैंक, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 340 से 355 रुपए है। इसमें 302 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 2 से 3 हफ्तों में 11.5% कमाई हो सकती है। 3 जुलाई को ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 5% से ज्यादा चढ़ा था। ये अपने 330 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के करीब है। इसे हाल में करेक्शन फेज के दौरान इसके 50 EMA पर सपोर्ट मिला है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता इस हफ्ते ऐसे 5 शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहला स्टॉक है इन्फोसिस का। IT सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी में मजबूत ब्रेकआउट, पर्याप्त वॉल्यूम, फंडामेंटल रूप से मजबूत और एंट्रिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चलते निवेश का शानदार मौका है। इस हफ्ते ये शेयर 1380 रुपए तक चढ़ सकता है, यानी कि 3% से ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका इस शेयर में आपको मिल रहा है। हालांकि इसमें 1285 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में इस हफ्ते 7% से ज्यादा कमाई का मौका बन रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी की मजबूत कारोबारी सेहत के साथ साथ बढ़ती वॉल्यूम एक्टिविटी और मौजूदा ब्रेकआउट ने इसके लिए मजबूत माहौल तैयार किया है। एक्सपर्ट ने इसमें 564 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 640 रुपए के टारगेट प्राइस पर पैसे लगाने की सलाह दी है। तीसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में फ्रेश ब्रेकआउट, बढ़ते वॉल्यूम, बुलिश कैंडल पैटर्न के साथ साथ 10 और 20 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर शेयरों की स्थिति के चलते इससे 9% से ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। और इस हफ्ते ये शेयर 135 रुपए के भाव तक जा सकता है। इसमें निवेश के लिए 117 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। अगला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक का।
साउथ इंडियन बैंक में बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर और हायर टॉप हायर बॉटम के चलते आगे तेजी के संकेत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शेयर इस हफ्ते अभी 14% और यानी 22 रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन 16 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के चौथे बड़े बैंक HDFC बैंक फंडामेंटल रूप से मजबूत कंपनी है। इसके शेयरों का रुझान बुलिश दिख रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी दिख रही है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि ये शेयर मौजूदा लेवल से इस हफ्ते 3% से ज्यादा ऊपर चढ़ सकता है और इस हफ्ते ये 1760 रुपए तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ने इसमें निवेश के लिए 1665 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स पर स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने दाव लगाने की सलाह दी है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। निफ्टी 28 जून को 19,000 का अपना रेजिस्टेंस लेवल पार करने में नाकाम रहा और कारोबार के अंत में 18,972 के लेवल पर बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बना देगा, लेकिन 19,000 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसे पार कर लेने के बाद निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 19,191 होगा। गिरावट की स्थिति में पहला सपोर्ट 18,660 पर है, इसके बाद 18,550 और 18,450 पर सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी 20 DMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। अब 44,500 से 44,800 के लेवल की तरफ बढ़ने के दौरान थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। गिरावट की स्थिति में अगर ये 50 DMA के नीचे फिसल जाता है तो इसके 42,700 की तरफ बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इसका 50 DMA अभी 43,500 है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपकी जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। NLC इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 114 रुपए है। इसमें 95.5 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 12.5% कमाई का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड है। इसके अलावा हाल में बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन दिखा है। ये नए एक्सपेंशन फेज का संकेत है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 DMA शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहा है। दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। RSI ने 50 के सपोर्ट लेवल से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बुलिश सेंटीमेंट की मजबूती का पता चलता है। MACD और ADX भी करंट मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,000 रुपए है। इसमें 1,700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में अगले 2 से 3 हफ्तों में 11% कमाई की गुंजाइश दिख रही है। इस शेयर में अभी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। इसने डायगोनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इसे आमतौर पर बुलिश पैटर्न माना जाता है। इसके अलावा अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट दिखा है। ये शेयर अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर पोजीशन बनाए रखने में भी कामयाब रहा है। इस शेयर के लिए 1735 से 1700 रुपए का लेवल अगला डिमांड जोन दिख रहा है। इस शेयर में इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। और संतोष मीणा ने तीसरे स्टॉक के तौर पर चुना है शाह मेटालिक्स एंड एनर्जी को। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 412 रुपए है। इसमें 346 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 12.5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में 335 के हॉरिजॉन्टल हर्डल से ब्रेकआउट दिखा है। इस दौरान वॉल्यूम हाई रहा। अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम फिर से शुरू होने का संकेत दे रहा है। इसके लिए 385 रुपये अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर ये इस लेवल को पार करने में सफल हो जाता है तो अगला टारगेट 412 रुपये और उसके बाद 425 रुपये होगा। इस स्टॉक में सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये भी पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।